नमस्कार। क्या आप जानते हैं सनातन परंपरा के हिंदू धर्म के 16 संस्कार कौन से हैं? ये किस क्रम में किए जाते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। सनातन धर्म की संस्कृति हमेशा से ही संस्कारों पर आधारित रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया था, उनका गठन किया था। यह संस्कार धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का बहुत योगदान है। व्यक्ति में गुणों का विकास करने के लिए जो भी कर्म किया जाता है उसे संस्कार बोलते हैं। अब आती है इस बात, संस्कार कितने हैं? संस्कार सारे शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग संस्कार हैं जो समय के हिसाब से कुछ विलुप्त होते चले गए। गौतम स्मृति शास्त्र के हिसाब से 40 संस्कार थे। उसके बाद कुछ जगह पर 48 संस्कार भी बताए गए। फिर उसके बाद महर्षि अंगिरा के शास्त्र के हिसाब से 25 संस्कारों का वर्णन है। बट वर्तमान में जो अपने करंट में जो शास्त्र फॉलो करते हैं हम लोग, वो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ स्मृति शास्त्र है। उसके अनुसार 16 संस्कार जो है वो प्रचलित है। संस्कारों से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। संस्कार के लिए जो भी पूजा या मंत्रोच्चार होता है उसका वैज्ञानिक महत्व होता है। संस्कार के पालन से आयु और आरोग्यता मिलती है। 16 संस्कार और उनका क्रम इस प्रकार है। गर्भाधान संस्कार, यह संस्कार योग, गुणवान और आदर्श संतान की प्राप्ति के लिए गर्भधारण कैसे किया जाए इसके बारे में यह संस्कार संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार, यह संस्कार गर्भधारण के 2-3 महीने बाद किया जाता है, जो कि माँ के गर्भस्थ शिशु की ठीक से देखभाल करने के योग्य बनाने के लिए किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के 6 या 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार का जो फल है वो गर्भ की शुद्धि ही है और इस समय गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो सीखने के योग्य हो जाता है। उस पर अच्छे स्वभाव और गुण और अच्छे कर्मों का विकास हो, इसलिए माँ का उसी प्रकार से आचार विचार और रहन सहन होना जरूरी है। ये इस संस्कार में समझाया जाता है। जात कर्म संस्कार, इसमें नवजात शिशु को, जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है, उसको सोने या चांदी की चम्मच से या फिर अनामिका उंगली से शहद और घी चटाया जाता है और कहा जाता है कि नवजात शिशु को घी और शहद चटाने से त्रिदोषों का नाश होता है। वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष बताए गए अपने शास्त्र में। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार ये नाम रखने के लिए किया जाता है। ये शिशु के जन्म के 11वें या 100वें दिन पर किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिषी शास्त्र के आधार पर बच्चे का नाम तय करते हैं लोग। इसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार बच्चे के जन्म के 4थे या 6ठे महीने में किया जाता है। इसको छठी या पसनी भी बोलते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं का पूजन करके शिशु को उनका दर्शन कराना इस संस्कार की प्रमुख क्रिया है। इसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। जब शिशु 6 या 7 महीने का होता है और उसके दांत निकलने लगते हैं तो पाचन शक्ति उसकी इम्प्रूव होने लगती है, तेज हो जाती है, तब ये संस्कार किया जाता है। और इसका एक शुभ मुहूर्त डिसाइड करके देवताओं का पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद माता पिता सोने या चांदी की चम्मच से शिशु को खीर चटाते हैं या उसका सेवन कराते हैं। 8वें नंबर पर आता है मुंडन संस्कार। इसे वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु का बल, आयु और तेज की वृद्धि करना है। फिर आता है कर्णवेधन संस्कार या कर्ण छेदन संस्कार। इस परंपरा के अंतर्गत शिशु के कान छेदे जाते हैं। यह संस्कार जन्म के 6 महीने से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच में किया जाता है। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार बालक को विधिवत जनेऊ धारण करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के प्रतीक हैं, उनके द्योतक हैं। इस संस्कार के द्वारा बालक को गायत्री जप, वेदों का अध्ययन आदि करने का
प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं विद्यारंभ संस्कार पे। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद बालक को वेदों का अध्ययन करने या विद्या आरंभ करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। केशांत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार में बालक गुरुकुल में रहता है, वेदों का अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। उस समय वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है। उसके केश, दाढ़ी और जनेऊ धारण करने का इसमें विधान है। और पढ़ाई हो जाने के बाद गुरुकुल में ही केशांत किया जाता है। मतलब केशांत मतलब बालों को हटाना। यह संस्कार सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किया जाता है। कुछ शास्त्रों में इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन विद्याधन का अंतिम संस्कार है। पढ़ाई हो जाने के बाद ब्रह्मचारी अपने गुरु की आज्ञा से घर लौटता है और इसके बाद ब्रह्मचारी जो जीवन होता है शिशु का या विद्यार्थी का या विद्यार्थी जीवन होता है, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता है। तत्पश्चात हम लोग विवाह संस्कार करते हैं। विवाह संस्कार मतलब किसी का वहन करना या किसी पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना, मंत्रोच्चार के, यज्ञ हवन के साथ, उसे विवाह बोलते हैं। विवाह के बाद पति पत्नी साथ में रहकर धर्म का पालन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और ये बोलते हैं कि अच्छे से अगर विवाह हो और उससे जो पुत्र या संतान की प्राप्ति होती है, उससे पितर का अर्पण या तर्पण अच्छे से हो जाता है। इसके बाद आता है विवाह अग्नि संस्कार। विवाह अग्नि संस्कार में जो अग्नि विवाह के टाइम पे, यज्ञ के टाइम पे प्रयोग की जाती है, उसी अग्नि को हम लोग घर पे लेके आते हैं और पवित्र स्थान पर स्थापित कर देते हैं और उसके बाद अपने धर्म की परंपरा के अनुसार सुबह शाम हवन करते हैं। इसके बाद आता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि मतलब अंतिम यज्ञ। और अंत में आता है 16वां संस्कार, जिसे अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। और अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार भी बोल सकते हैं। हिंदू में किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, उसके मृत शरीर को वेद के अनुसार चिता में जलाने की प्रक्रिया को अंत्येष्टि क्रिया बोलते हैं, अथवा इसे अंत्येष्टि संस्कार भी बोलते हैं। और ये हिंदू मान्यता के अनुसार 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार है। इसके बाद पुनः शरीर मोक्ष प्राप्त करके नए जीवन में प्रवेश करता है। जय सिया राम। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय सिया राम। धन्यवाद।